अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमारा जो 22 गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जितने भी हैं वो किस तरह से पेपर को मार्क करते हैं, पेपर किस तरह से चेक करते हैं। तो उनके पेपर चेकिंग के लिए ये देखें, जो पेपर कोड थे इस दफ़ा 2021 के MCQs 51 92 और 51 94 51 96 और 51 98 वो MCQs दिए होते हैं। वो बबल शीट से MCQs चेक करते हैं। ये जो दूसरी MCQ शीट होती है, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि यहाँ से MCQs चेक किए जाते हैं, यहाँ से MCQs चेक नहीं किए जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बबल शीट है टॉप वाली, इससे MCQs चेक किए जाते हैं, जिसमें ये ऑप्शन बने हुए हैं ABCD। अगर आपने बबल शीट पे आंसर नहीं लगाए हुए तो इसका मतलब है कि आपने वो चेक मतलब आपका पेपर चेक नहीं होगा। लेकिन इस सूरत में भी आपको परेशान होने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो फिर कोई रहमदिल अगर एग्ज़ामिनर होता है तो वो आपके पेपर को चेक करते वक्त खुद से पेपर कोड लेके MCQs फिल कर लेता है। चलें, तो इसके बाद पेपर इंशाइया होता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है उसके हर पार्ट के 2-2 नंबर होते हैं, तो उनकी डिवीज़न कुछ इस तरह से की गई है। जैसा कि पहला सवाल है, इसमें आपको A दिया हुआ था, आपने A के डबल ट्रांसपोज़ को A के बराबर प्रूव करना था। तो इसमें बच्चों एक दफ़ा जब आप A का ट्रांसपोज़ लेते हैं तो उसका 1 नंबर है, और दूसरी दफ़ा जब आप A का ट्रांसपोज़ लेके तो उसे A के इक्वल लिखते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो उसके 2 नंबर, यानी कि यहाँ से आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल था, उसी का दूसरा पार्ट था कि एक डी कॉलम दिया हुआ था, आपने एक कॉलम में उसे प्लस करना था। अगर आपने उसे जमा में लिख दिया, नज़र आ रहा है आप सबको, तो उसका 1 नंबर है। और अगर आपने उसे प्लस कर दिया 1 + 0 1 और 2 + 1 3 इस तरह से, तो आपको एक और नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें ये जो माइनस है, ये जो माइनस इंटू -3 + 5 आयोटा माइनस इंटू 4 + 9 आयोटा, तो ये माइनस दोनों इनकी वजह से अलामतें चेंज करने का 1 नंबर है। और इसके बाद आपको ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इनको इकट्ठा करने का 1 नंबर है, यानी कि इसके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद बच्चों आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था इसका तीसरा 5 इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3। तो ये आपको पता ही है, इसको अलग-अलग लिखने का, इसको मल्टीप्लाई करके लिखने का, इसको 2 की पावर 3 लिखने का 1 नंबर है। और जब आपने इसे कंप्लीट हल कर दिया तो इसका भी 1 नंबर है। लाग वाले सवाल का ये डिवीज़न देख रहे हैं आप लोग, नज़र आ रही है आपको कि किस तरह से इसकी डिवीज़न हुई है। और अब हम चलते हैं आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये देख लें कि ये वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरी सिंपल है कि ये देखें, इसने फैक्टराइजेशन करनी थी, इसका एलसीएम फाइंड करना था, तो फैक्टराइजेशन का 1 नंबर है और एलसीएम फाइंड करने का 1 नंबर अलहदा से है। जब आपने एलसीएम कंबाइन करके वो जो टर्म्स होती हैं उसकी सारी उसको लिया तो उसका भी 1 नंबर है। इसी तरह से बाकी सवालों के ये जो डिवीज़न है ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, किस तरह से पेपर के नंबर जो हैं उसमें क्वेश्चंस के नंबर जो हैं उनको डिवाइड किया जाता है। और इसके बाद मैं आगे आ जाऊँ तो ये मैं आराम से चलता हुआ जा रहा हूँ, ये सब बच्चों को समझ आ रहा होगा, देख रहे होंगे सब बच्चे के नंबर किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। ये 9th क्लास का मैथ का है। तो मैं आपको बाकी भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, जिस जिस चीज़ का मुझे पता चलता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका एजोज़ है, ये काल्बों की शक्ल में इसे लिखना है। और काल्बों की शक्ल में लिखने के बाद जिसने ये लिख दिया ना AX = B, तो उसको बोर्ड वाले कहते हैं कि 1 नंबर दे दें। जिसने डिटर्मिनेंट ले लिया है और लिखा है कि ये बराबर नहीं है 0 की, या बराबर हो 0 के तो बराबर है, तो उसको भी 1 नंबर दे दें। और अर्जेंट लेने के बाद जिसने ये लिख दिया X = A इनवर्स B, और फिर इसके बाद इसने X में जो वैल्यूज़ थी वो दर्ज कर दी, तो उसको 1 नंबर दे दें। और जिसने वैल्यूज़ निकाल दी हैं लास्ट पे उसे भी 1 नंबर दे दिया जाता है। इसी तरह से इसके बी पार्ट के नंबर की डिवीज़न ये सामने नज़र आ रही है। हाँ जी, ये देखें। और इसके बाद लास्ट पे 6/5 लिखने का 1 नंबर, 6 की पावर 2 5 की पावर 2 और इसका जज़र लिखने का
1 नंबर है। कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड से जो क्वेश्चन किया होता है वो भी आप सही कंसीडर करके उसको 4 नंबर पूरे दे दें। तो बेटा इसके बाद हम आगे चलें तो आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की भी डिवीज़न कुछ इसी तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 6 में जब आपने लॉग की पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली है, ये पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई, ये स्क्रीन पे आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रही होगी, तो इसका 1 नंबर देते हैं। और इसके बाद जब आपने लॉग ले लिया सबका अलग-अलग नंबर्स का 1 नंबर देते हैं। और बाद में जब आपने सब नंबर्स को जमा या मनफी जो थे उनको इकट्ठा कर लिया तो फिर भी 1 नंबर देते हैं। और एंटी लॉग लेने का भी 1 नंबर होता है। और इसके बाद इसका बी पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसके भी नंबर्स की डिवीज़न यहाँ पे लिखी हुई है, वाज़े तौर पर नज़र आ रही है जी। तो अब हम चलते हैं इसके 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में बच्चों ये चूँकि पी ऑफ एक्स वाला एक और क्यू ऑफ एक्स वाला एक सवाल दिया हुआ था, उसको हमने देखना था। तो इसमें पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 फाइंड करने का एक नंबर है, और बाद में पी ऑफ 3 को क्यू ऑफ 3 के बराबर लिखने का भी 1 नंबर है, और लास्ट पे के की वैल्यू फाइंड करने का 1 नंबर है। अब 7वें सवाल का बी जो है a-1/a दिया हुआ था, जिसने 1/a लिख दिया ना उसे भी 1 नंबर दे दिया है, और जिसने बाद में एलसीएम ले लिया उसे भी 1 नंबर दे दिया, और बाद में ये कैलकुलेशन का अगला स्टेप जिसने कर दिया उसे 1 नंबर दे दिया, और ये 2 स्टेप जो आखिरी हैं इनका 1 नंबर है। जिसने ये इसको काट के लिख दी है उसका भी 1 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वेरी सिंपल है। इसमें एलसीएम ले के ना दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आपने एलसीएम ले लिया ना तो एग्जामिनर कहता है कि इसको 2 नंबर दे दें, और इसके बाद जब आपने ये लिख दिया ना 3 - x = x - 1, तो फिर से आपको 2 नंबर मिल गए हैं। इसका 8 वाले का बी वाला जोज़ है मैयर एंगल 5.3, जिसने दुरुस्त मुसल्लस बनाई है उसे 3 नंबर मिलते हैं, और जिसने अजला के अमूदी नासफ खींचे हैं उसे पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, मसले वाला क्वेश्चन होता है। ये कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसके नंबर पता नहीं किस तरह से मिलते हैं। तो बच्चों ये इसके नंबर मिलते हैं, दुरुस्त शक्ल अगर बनाई हो ना तो 1 नंबर मिल जाता है, मलूम भी लिखा हो तो 1 नंबर मिल जाता है, मतलूब तो इसका भी 1 नंबर, अमल का भी 1 नंबर। ये जो सबूत में बयानात होते हैं इनके 3 नंबर होते हैं, और दलाइल का 1 नंबर होता है। ये नोट गौर से ज़रा देख लें, नोट में उसने लिखा हुआ है जिसने शक्ल नहीं ना ड्रा की हुई, डायग्राम नहीं बनाई हुई या गलत शक्ल की सूरत में इसे 0 नंबर दिए जाएँ, उसको 0 नंबर दिए जाते हैं। उसके बयानात दलाइल हर चीज़ ठीक भी हो ना, तो अगर डायग्राम नहीं है ना ठीक तो उसको 0 नंबर दिए जाते हैं, 0 नंबर दिए जाते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह, और बेल आइकन को भी अपना बेल आइकन पे प्रेस कर दें। इंशाल्लाह हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी ही पहुँचेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।